नमस्कार शिक्षक साथियों। वर्तमान में समस्त शिक्षक साथी देश प्रदेश स्तर पर अपार आईडी बनाने के काम में लगे हुए हैं और समस्त शिक्षक साथियों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है अपार आईडी जनरेट करने में कि बच्चे का आधार कार्ड नहीं होना। दूसरा, जिन बच्चों का आधार कार्ड है उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां होना, जिसके कारण हम अपने विद्यालय का 100% अपार आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ बच्चों का अपार आईडी जनरेट करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDI। इस प्रकार से आपको मैसेज प्राप्त हो रहा होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। इसका कारण क्या है, यहाँ पे नीचे में रीजन भी दिया है कि आधार नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच होना। ये एक कारण है जिसके कारण हम अपने विद्यालय का 100% अपार आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और एक कारण है कि कुछ बच्चों का आधार नॉट अवेलेबल, ये भी दिख रहा है कि ये एक मुख्य कारण है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इस समस्या का क्या समाधान है। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों की आपको क्या करनी है जिनका वेरिफिकेशन फेल्ड बता रहा है, आधार कार्ड तो है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। ठीक है, और त्रुटि किस प्रकार की है, उसका आधार नंबर से संबंधित उसका नाम आधार कार्ड में या टाइटल मिसिंग है, या तो फिर स्पेस का प्रॉब्लम है या स्पेलिंग मिस्टेक है, साथ ही साथ उसके जेंडर में त्रुटि है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे दिया है डेट ऑफ बर्थ। इस प्रकार के बच्चों की आपको अलग सूची बना लेनी है। पहला सूची तो आपको तैयार करना है ऐसे बच्चे जिनका वेरिफिकेशन फेल्ड है, तो इसमें आपको नेम और जेंडर जिनकी त्रुटि है उनको अलग सूची बना लेनी है, और जिनका डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है उसको आपको अलग कर लेना है, और जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है उसको भी इसके साथ आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी 2 सूची तैयार होगी। ऐसा इसलिए कि जिन भी बच्चों के आधार में त्रुटि है, जिन भी बच्चे के आधार में उनके नेम में और जेंडर में त्रुटि है, आसानी से एक स्टेप आपके द्वारा करके आसानी से सुधारा जा सकता है। जबकि डेट ऑफ बर्थ जिसकी त्रुटि है उसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे जिन बच्चों की आप सूची बना लेंगे कि आधार कार्ड में जिनका नाम और जेंडर में त्रुटि है, उतने संख्या में जितने बच्चों की त्रुटि है उतने संख्या में आपको इस सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट और अपडेट फॉर्म, ये आपको किसी भी लोक सेवा केंद्र से आपको मिल जाएगा। उतने संख्या में आपको एक पेज का इस प्रपत्र को ले लेना है, और साथ में उसके बाद में लेने के पश्चात आपको स्वयं से इसे फिलअप भी कर लेना है। उतने बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से आप इसे फिलअप कर सकते हैं। जैसे ऊपर में देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है रेसिडेंट, इसको आपको कर लेना है, और साथ में इस कॉर्नर में आपको दिया है अपडेट रिक्वेस्ट, इसको आपको चेक कर देना है, टिक टिक लगा लेना है। इसके पश्चात आपको इसमें जो भी जानकारियाँ दी है आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं। बच्चे का आधार नंबर इसमें जो भी दिया है उसको डाल दीजिएगा। फुल नेम अंग्रेजी के इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना है। केयर ऑफ में उनके पेरेंट्स का नाम, उनके हाउस स्ट्रीट लैंडमार्क एरिया विलेज पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये सब को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके पश्चात उसका पिन कोड नंबर यहाँ पे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके पश्चात यहाँ पे बच्चे से सिग्नेचर करा लेना है, और साथ में उसका एक नवीनतम फोटो यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। इसके पश्चात इस प्रपत्र को अपडेट फॉर्म को आपको किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से या इसको सर्टिफाइड कराना है। उसकी सूची नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी किसके द्वारा ये सर्टिफाइड किया जा सकता है। यहाँ पे 5-6 लोगों की लिस्ट दिया है, किसी से भी आप इसे सर्टिफाइड करा सकते हैं। जैसे कि कौन कौन है, जैसे गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए और ग्रुप बी, राजपत्रित अधिकारी ए और बी, इससे विलेज पंचायत हेड और मुखिया सरपंच से आप करा सकते हैं। MP MLA MLC म्यूनसिपल काउंसलर और तहसीलदार और हेड ऑफ रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इस प्रकार से 5-6 लोग हैं। इनमें से किसी से भी आप इसको सर्टिफाइड करा सकते हैं। इसमें उसमें सर्टिफायर का नेम रह जाएगा, डिजिग्नेशन, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका काम है। यहाँ नीचे सील साइन लगा देगा, उसके पश्चात ये सर्टिफाइड हो जाएगा। साथ ही साथ इस फॉर्म में जो बच्चे की फ़ोटो लगाई जाएगी उसको भी सर्टिफायर द्वारा सर्टिफाइड करने की आवश्यकता है। इसके पश्चात बच्चे का आधार कार्ड के लगा देना है, साथ ही साथ में जन्म प्रमाण पत्र। जिस भी बच्चे के नाम में और जेंडर में त्रुटि है, इस फॉर्म के साथ में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना है। और जन्म प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। हस्तलिखित या हैंड रिटन वाला जन्म प्रमाण पत्र अगर होगा तो जहाँ से वह जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है, रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु जो प्रभारी रहते हैं, अगर वो बच्चे का जन्म ग्राम में हुआ है तो उसी ग्राम के सचिव महोदय के द्वारा वह उस जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अगर उस बच्चे का जन्म किसी शहर के हॉस्पिटल में हुआ होगा तो उस हॉस्पिटल के रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु के जो प्रभारी रहते हैं उनके द्वारा उस जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
तो इस फॉर्म अपडेट फॉर्म को और उस बच्चे के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, उसको लेके आपको किसी भी चॉइस सेंटर लोक सेवा केंद्र में जाना है और 6 से 7 दिनों के अंदर में बच्चे का अपडेट आधार कार्ड अपडेट होकर आ जाएगा। उसके पश्चात आप उस बच्चे का अपार आईडी आसानी से जनरेट कर पाएंगे। अब रही बात दूसरे प्रकार के बच्चों की समस्या, जिनके डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है, जिनके आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है या जिनका आधार कार्ड नहीं है, वैसे बच्चों के लिए आपको क्या करना है? वैसे बच्चों के लिए आपको यहाँ आ जाना है। देखिए, उन बच्चों के लिए आपको मिलेगा किसी भी तहसील कार्यालय से आपको ये प्रपत्र मिल जाएगा, प्रारूप 10 अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। इसको आपको लेना है। इसके साथ में जो भी जानकारी दी है इसको आपको यहाँ भर लेना है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जो पालक है उसका नाम और बच्चे का नाम यहाँ पे के निवेदन वर्ष पर जो भी स्थानीय क्षेत्र है, तहसील, जिला है, जो भी जानकारी मांगी गई है इसमें आपको फिलअप कर देना है। इसको आपको नहीं करना है, जैसे जिस ग्राम पंचायत के सचिव हैं, सचिव के द्वारा इसको फिलअप किया जाएगा। उसके पश्चात जो भी प्रभारी होते हैं, जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर, सील साइन इसको करा लेना है। इसको कराने के पश्चात आपको उसी फॉर्म में, प्रपत्र में और 3 फॉर्म होते हैं, इसको भी आपको तहसील कार्यालय जाना है। एक होता है घोषणा पत्र, इसको वहाँ पे नोटरी कराना है। साथ ही एक शपथ पत्र होता है, इसको भी नोटरी करा लेगा पालक, और साथ में इश्तिहार आता है। ये तीनों काम पालक के द्वारा तहसील कार्यालय में होंगे। और एक जो ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु के प्रभारी होते हैं, सचिव, उनके द्वारा इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, सील साइन लगाया जाएगा। इसको लेकर पालक को आपको तहसील केंद्र भेजना है, जहाँ पे इसे नोटरी करा लेना है। नोटरी कराने के पश्चात जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इश्तिहार जारी करने के लिए 10 से 15 दिन ऐसे सरकारी समय लगता है। 15 दिन के पश्चात 16 से 20वें दिन में आपको वहाँ से ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, फिर पुनः आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। बच्चे का अपडेट फॉर्म, आधार अपडेट फॉर्म, इसको फिलअप करना है। साथ में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र जो उसको तहसील से प्राप्त हुआ है उसे, और साथ ही साथ में चाहें तो बच्चे की दाखिल खारिज, इस जो फॉर्म है प्रारूप 10 में, इसमें जब आप तहसील में लगाते हैं तो बच्चे की दाखिल खारिज और वर्तमान में जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उससे पिछले कक्षा की मार्कशीट जिसमें फ़ोटो और जन्मतिथि स्पष्ट अंकित हो, उसको आपको लगा देनी है। साथ में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे रहे हैं उसी के साथ में आपको लगा देनी है। जैसे बन के आता है 15 से 20 दिन समय लगेगा। उसके पश्चात इस अपडेट फॉर्म को फिलअप करना है और फिर से पुनः चॉइस सेंटर या लोक सेवा केंद्र भेजना है, जहां 5 से 7 दिनों के अंदर में उसका आधार अपडेट या बनकर आ जाएगा। उसके पश्चात आपको पुनः अपने यूडाइस पोर्टल पे आना है और लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वाले सेक्शन में जैसे आएंगे आप, तो वहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट में आते हैं। फिर जनरल स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल आएगी, उसमें जो भी नया आधार कार्ड बना है या जो सुधर के आया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आधार को वेरीफाई कर लेना है। उसके पश्चात जैसे वेरीफाई कर लेते हैं, आपको पुनः यहाँ पे अपार मॉड्यूल में आ जाना है। यहाँ से पहले तो आपको बच्चे की जनरल प्रोफाइल के लिए एक्टिव स्टूडेंट्स में आना है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आके फिर वहाँ पे जीपी उनका जनरल प्रोफाइल को जैसे ही आप एंट्री करेंगे, वहाँ पे आधार कार्ड की जो भी डिटेल्स उसको फिलअप करने के पश्चात आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके पश्चात आप अपार मॉड्यूल में आकर बच्चे का अपार आईडी जनरेट आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके विद्यालय में जो अपार आईडी जनरेट करने में 100% समस्या आ रही है वो समाधान हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि बताया, पहले आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिन बच्चों का वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा है आधार में त्रुटि के कारण, उनको पहली सूची बना लेनी है। और 2 प्रकार की सूची बनेगी, जिनके नाम में त्रुटि है और जिनके जेंडर में, जिनके नेम और जिनके जेंडर में त्रुटि है, इसको आपको अलग कर लेना है। ये एक सूची बनेगी क्योंकि ये आसानी से सिर्फ एक अपडेट फॉर्म और जन्म प्रमाण पत्र के साथ चॉइस सेंटर में 5 से 7 दिनों के अंदर में सुधर जाएगा। लेकिन जिनके डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है, इसके लिए आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन का समय लगने वाला है, जो तहसील से आपको सुधर के या बन के मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो आपके विद्यालय का 100% अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके विद्यालय का 100% अपार आईडी जनरेट करने में सहायक होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।